उत्तराखंड से कोऑर्डिनेशन कमेटी का कार्यक्रम श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय का कार्यक्रम हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय का कार्यक्रम सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में हिंद दी चादर नाटक का मंचन हुआ। संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ नाटक। सीएम धामी ने कार्यक्रम को लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया और जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, देहरादून में उत्तराखंड से कोऑर्डिनेशन कमेटी और श्री गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल चिकित्सालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंद दी चादर नाटक के मंचन का अवलोकन किया है। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन आदर्श पर आधारित ये नाटक केवल एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि महान इतिहास को पुनः जीवित करने वाला माध्यम है। हिंद दी चादर के नाम से विख्यात श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए जो अप्रतिम बलिदान दिया वो संपूर्ण मानवता के लिए एक अमर संदेश है। उनका जीवन ये दर्शाता है कि जब सत्य पर संकट हो तब मौन नहीं बल्कि बलिदान ही धर्म की रक्षा करता है। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन हमारे लिए बहुत प्रेरणा का जीवन है। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अधर्म को कभी स्वीकार नहीं किया और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। उनका जीवन एक एक बच्चे को उनके स्मरण में आए, ध्यान में आए, इसके लिए हिंद दी चादर यहाँ पर नाटक का मंचन किया जा रहा है। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। लिबरेडी में सीएम धामी ने रोड शो किया और भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। सीएम धामी ने धन्यवाद रैली को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने किसानों पर फूल बरसाए, किसानों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। तो रोड शो की तस्वीरों को आप देख रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद रैली थी सीएम धामी का यह हरिद्वार दौरा। सीएम धामी ने किसानों पर फूल भी बरसाए। अपने इस हरिद्वार दौरे के दौरान में सीएम धामी ट्रैक्टर पर सवार हुए नजर आए। रोड शो में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। सीएम धामी ने धन्यवाद रैली को भी संबोधित किया। सीएम धामी ने किसानों पर फूल बरसाए। तो ये रोड शो की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके रोड शो को भारी समर्थन मिला और इसी दौरान में हेलीकॉप्टर से फूल भी किसानों पर बरसाए गए। कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके शासनकाल के, सुनहरे शासनकाल के 11 वर्षों का कालखंड कल पूरा हो रहा है। भाइयों बहनों, उनके नेतृत्व में हम चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने स्टेटमेंट दिया। चारधाम यात्रा को लेकर अच्छी तैयारियां हमने की और ऐतिहासिक रिकॉर्ड इस बार चारधाम यात्रा बनाएगी। तो देखिए, चारधाम यात्रा हर बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर रही है और इस बार क्योंकि चारधाम यात्रा लगातार जारी है और चारधाम यात्राओं को लेकर तैयारियां जोरों पर थी, तो सीएम धामी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा को लेकर हमने तैयारियां की हैं और उन्हीं तैयारियों का असर यह रहेगा कि इस बार भारी तादाद में भक्तगण बाबा केदार के दर्शन पर पहुंचेंगे और बाकी के जो 3 धाम है वहां पर भी भक्तों की भीड़ नजर आएगी। तो चारधाम यात्रा को लेकर काफी उम्मीद उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि भक्तों की भारी भीड़ पहुंचेगी चारों धामों पर। चारधाम यात्रा को लेकर जो हमारी अच्छी तैयारियां हैं उसी का असर यह है कि लोग भारी तादाद में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का स्टेटमेंट। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा, हमने तैयारियां की, अच्छी तैयारियां की और अच्छी खासी तादाद में भक्तगण चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे और चारधाम यात्रा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। चारधाम यात्रा हमारी बहुत अच्छी चल रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। 23 लाख के लगभग श्रद्धालुओं का आगमन अभी तक हो चुका है। एक अच्छा रिकॉर्ड बनेगा और इस बार हमने यात्रा के लिए सभी प्रबंध, सभी कोऑर्डिनेशन पहले से ही व्यवस्थित किए हुए हैं, जिसके कारण से अच्छी यात्रा हो रही है। इस बार ऐतिहासिक यात्रा होगी। श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा है, उनकी यात्रा आसान हो, उनको किसी कोई परेशानी न हो, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और वहीं दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। भीषण गर्मी में जाम में लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं क्योंकि वीकेंड का मौका है और ऐसे में भीषण गर्मी और क्योंकि अच्छी खासी तादाद यात्रियों की इस वक्त रवाना हो रही है हरिद्वार के लिए, तो नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें इस वक्त नजर आ रही हैं। नेशनल हाईवे पर लंबी लंबी कतारों में वाहन फंसे हुए नजर आ रहे हैं।
कोटद्वार में नेशनल हाईवे 534 पर मामूली विवाद के बाद युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर ने मशीन के बकेट से उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बगैर अनुमति के रात में हाईवे का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था और इस दौरान सड़क पर ट्रैफिक को रोका गया। इस दौरान डाड़ा मंडी के रहने वाले सुमन देवरानी ने अपने एक दोस्त के साथ ट्रैफिक को खोलने की मांग की। इसी बीच विवाद बढ़ा और पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर ने हमला कर दिया, जिससे शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच की जा रही है। पति को जान से मारा है। जो लोग बैठा के ले गए थे गाड़ी में उनको बुलाओ सबको यहाँ। मैं उनको फांसी दिलवाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ के चले गए मेरे पति। जिसने मरवाया उन सबको बुला कर लाओ। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उनको फांसी मिले। पहले उनको मेरे सामने लाओ, उनसे पूछो कि मेरे पति को जान से क्यों मारा। करीब 10:30 बजे की बात है और जब ये वहाँ जा रहे थे, सतपुली में जा रहे थे, तो रात को रोड जाम कर रखा था इन्होंने। रोड खुलवाने के लिए इनकी कहा सुनी हुई थी। कहा सुनने के बाद जेसीबी के ऑपरेटर ने उसको नीचे, उस जेसीबी के मुंह से नीचे दबाया। नीचे दबाने के बाद उसको दोबारा पंच किया और उसके बाद उसके जेसीबी के दांतों से फाड़ दिया गया उसको। फोटोग्राफर जाए वो फोटो खींची गया, तुण खेत बेटा फोटो खींची गया वे दगड़ गाँव वो साथ में वे दगड़।